सम्माननीय हमारे जनपद पंचायत पामगढ़ के जो हमारे कार्यक्रम में उपस्थित रहे हैं राजकुमार पटेल जी, सम्माननीय बड़े भैया संतोष लहरे जी, समन्वयक महिला विकास मितानी समिति, सम्माननीय अनुसूचित जाति के सदस्य हैं, सम्माननीय राम पप्पू बघेल जी, सम्माननीय हमारे कार्यक्रम में बहुत ही अच्छे से संचालन करते हैं और हमारे ब्लॉक समन्वयक महिला मितानी के सदस्य भी हैं, सम्माननीय बड़े भैया माखन नार्ले जी, सम्माननीय हमारे जनपद सदस्य आदित्य साहू जी, सम्माननीय हमारे जनपद सदस्य के प्रतिनिधि उमेश प्रधान जी, सम्माननीय जनपद सदस्य के प्रतिनिधि फलस्वरूप अनंत जी, सम्माननीय कोसी के पूर्व सरपंच शत्रुघ्न नेताम जी, सम्माननीय हमारे जिला समन्वयक महिला सम्माननीय कपूर चंद देवांगन जी, सम्माननीय पंचायत समन्वयक सम्माननीय संगीता रात्रे जी, सम्माननीय हमारे बड़ौदा के एसपीएस प्रभात तिवारी जी, सम्माननीय पूर्व जनपद अध्यक्ष सम्मान देवी सोनी जी, सम्माननीय बड़े भैया अजय दीपी जी, सम्माननीय भैया कृष्णा रात्रे जी, सम्माननीय संतोषी साहू जी, सम्माननीय हमारे पूर्व के सरपंच महोदय पूर्णिमा घोड़ जी, सम्माननीय गेंद भाई जी पार्षद, सम्माननीय शत्रुघ्न रत्नाकर जी, सम्माननीय हमारे पत्रकार साथी मन और मंच में विराजमान समस्त अतिथिगण और सबों हमारे पामगढ़ क्षेत्र के समस्त एमपी मितानी दीदी मन आप सब चला मैं सादर प्रणाम करता हूँ, सादर जय हिंद। सबसे पहले आयोजक साथी मन और समस्त हमारे एमपी और मितानी दीदी मन बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप मन मोला अतिथि के रूप में स्वीकार करे हो, फूलमाला से और प्राकृतिक जो देन है पौधा ओकर से आप मन हमारे स्वागत करे हो, कर लिया आप मन की बेटी है, आप मन की बेटी है, आप मन ला कोटि कोटि प्रणाम करते, कोटि कोटि धन्यवाद देते। निश्चित रूप से आज के कार्यक्रम बहुत ही गौरवपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि आप सब हमारे भारत देश का कहूँ पूरा विश्व के एक अपूर्ण जो अंग है स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप मन के माध्यम से ही हमारे स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे। आसपास में जितना भी जो कार्य रहते हैं उस सब आप मन बहुत अच्छे से संचालित करता हूँ। एक नाम से आप मन के जो काम है बहुत ही अच्छा है। खास करके हमारे मितानी दीदी और एमपी दीदी मैं बोलना चाहता हूँ कि जिन कार्य आप मन करता हो शायद हमन भी नहीं कर पाए, काबर कि कोरोना काल में आप मन इतना मेहनत करे हो जिला मैं शब्दों से भी बयान नहीं कर पाता हूँ। हर कोई अपन बीमारी की वजह से या महामारी की वजह से घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, लेकिन वो टाइम में आप मन अपन स्वास्थ्य लगा देखा पूरा निस्वार्थ भावना से जो आप मन सेवा दे हो ओकर लिए आप मन के लिए जोरदार ताली आप मन खुदे हो जाओ, ऐसा आप मन से बोलना चाहता हूँ। स्वास्थ्य में विशेष सहयोग प्रदान आप मन के लिए थे। मैं हमेशा जब भी क्षेत्र में जब जाता हूँ तो हमारे दीदी मन से चर्चा होते रहते तो माध्यम से बोला पता लगते रहते कि गांव में जितना भागीदारी आप मन के रहते वो परिवार के कोई सदस्य में भी अपन भागीदारी नहीं निभावा। जब भी कोई प्रेगनेंट हमारे दीदी में रहते तो मतलब हर प्रकार की आप मन जानकारी देता हो। जिन बात अगर परिवार के मन दबाए के प्रयास करते आप निश्चित रूप से वो बात ला बोला समझा के प्रयास करते जेकर कारण आज घर में जो प्रसव हुआ से और जेकर कारण जच्चा और बच्चा दोनों के जान विपद आदि से तो बहुत सारे ऐसे घटना घटा जिमा घर में प्रसव जब हुआ है तो या तो बच्चा खत्म हो जाती से तो प्रसव में महिला की मौत हो जाती से। लेकिन आप लोग के अथक प्रयास और आप लोग के संघर्ष की बदौलत आज संस्थागत प्रसव की दर काफी बढ़ चुके हैं। एक भी आप लोग बधाई देना चाहता हूँ। और आप लोग हमेशा स्वास्थ्य संबंधित जितना भी जानकारी रखे तो घर घर जाके प्रत्येक व्यक्ति ला समझाता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उमला विस्तार से जानकारी दे के उपलब्धता आप मन बताता और निरंतर प्रयास करते चाहे हमारे बेटी मन का आप मन जैसे हमारे अभी बीपी शुगर के बारे में हमारे कांत हमारे बिलौनी के जी बताई हैं तो निश्चित रूप से छोटी बीमारी हम कभी भी सोचत नहीं। हमारे घर में ऐसे कई केसेस रहते जो कोयला बीपी के रहते कोरोना शुगर की परेशानी रहती लेकिन हम हल्का में ले लेते हैं कभी भी परहेज नहीं करें तो निश्चित रूप से हम
बहुत परहेज की जरूरत। काबर शुगर जो इंसान हो जाते तो छोटे से भी खरोच चबाते तो खरोच भी बहुत मुश्किल से सुधरते या बहुत वो घाव के रूप ले लेते। केवल हमार अज्ञानता के कारण हमन तत्परता नहीं दिखानी, हमन वो बारे में सोचा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं तेकर कारण। जैसे बीपी के बारे में हर कोई थोड़ा बहुत प्रेशर, लो बीपी, हाई बीपी के बहुत समस्या रहते, लेकिन ओकर जानकारी के अभाव के कारण घरेलू उपचार के भी रहते, लेकिन हमारा जानकारी नहीं रहा, जेकर कारण हमारे समस्या से ग्रसित रहथन और दिन ब दिन हमारी समस्या बढ़ते रहती, जेकर कारण लकवा या ब्रेन हेमरेज या बहुत सारे पैरालिसिस काफ़ी सारी बीमारी हमारे जकड़ देती। लेकिन हमारे दीदी मन घर घर जाके आप सभी समस्या को समझाता हो और अपन समाज अपन क्षेत्र इस समस्या से दूर रखे के पूरा प्रयास रखो। एक लिए मैं आप मेरा बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, काबर कि ज़्यादा हमारे जो मांग ही से ओकर बारे में बोलना चाहता हूँ। जैसे आप मन बोला अगर 5 आवेदन के बारे में बताते थे तो बेस पे अगर मैं चर्चा करती हूँ, लेकिन आप मन नहीं बताया, लेकिन फिर भी 2-3 को ऐसे समस्या उत्पन्न हुई सेवाएं चला मैं नोट भी करे हूँ। जैसे गर्भवती महिला मन के लिए जांच के लिए काउंटर, तो निश्चित रूप से कल सामुदायिक नवीन भवन की भूमि पूजन कार्यक्रम हुई से हमारे पामगढ़ में हॉस्पिटल के पीछे में। तो मैं हॉस्पिटल से ये चाहती हूँ, तो मैं भी देखी कल बहुत लंबा लाइन लगे रही थी। हमारे दीदी मन प्रेगनेंट थी से और पेट ला पकड़ पर कमर पकड़ पर जैसे खड़े रही थी, तो तुरंत सौरभ यादव जो डॉक्टर है पीएमओ बोले, तुरंत वे बोले हम कि ये तरह से नहीं होना चाहिए, उनके बढ़िया बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और छाँ की व्यवस्था करके आप मन या तो 2-2, 3-3 काउंटर बना लेवा, उसके बाद आप मन सुविधा देवा। ऐसे मैं तुरंत बोले हूँ, निश्चित रूप से मैं लिखित में भी बोली हूँ। और दूसरा समस्या ऐसे हॉस्पिटल में डिलीवरी के समय में हितग्राही या हमारे विधायक महिला पैसा के मामला में बहुत ज़्यादा प्रताड़ित की जाते। तो ये बाद में जब हमारे बिलासपुर में हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री सिंहदेव जी की जब बैठक रखी, समीक्षा बैठक, तो वहाँ में भी मैं अपन बात रखे हूँ। लेकिन दिक्कत वही फिर हुई से, जैसे आप मन भी जनरली जन समाज के लिए बोलते हो, लेकिन लिखित में कोई आवेदन नहीं दिया और लिखित में ये दर्शाया पड़ते कि पामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फलाना व्यक्ति से फलाना दिन में इतना पैसा की मांग फलाना के द्वारा किए जाते से। अगर ये बात हमन सीधा सीधा रहता तो तुरंत कार्रवाई होती। अगर ऐसे जनरली बोलता तो कार्रवाई करे मोमन भी पीछे हट जाते। लेकिन आप सब दीदीवन से निवेदन ही कि नाम ला उल्लेखित करके कौन मांगा जिससे नाम ला उल्लेखित करके आप मन के नाम बिल्कुल भी नहीं आवे, आप मन केवल बोला आवेदन दिया, मैं अपन इस पर पूरा जांच कर रहा हूँ, आप मन के नाम बिल्कुल भी नहीं आवे। तो कल मैं पूरा प्रयास करता हूँ। हमेशा विधानसभा को ये बात कर उठाए हूँ, हाँ पर गीताली दीदी मन जब बड़ी बात बोली इसलिए साथ ही उप स्वास्थ्य केंद्र भैंसों में साफ सफाई और काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त हुई से मैं भैंसों रवैया सम्मानीय मंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ कि सबसे पहली जिम्मेदारी हमारे जहाँ हम निवासरत रहथन वहाँ की व्यवस्था अगर हम सकुशल कर रहथन तब हमारी जिम्मेदारी बाहर तरफ बढ़ती। अगर हमन जीवित हमन और वहाँ की व्यवस्था अगर हम सही रूप से सुचारू रूप से चला नहीं सकते तो हमारा अस्तित्व कोई वजूद नहीं है। तो निश्चित रूप से आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि सबसे पहले चाहे वो उमर खिलौनी ग्राम पंचायत हो या आपके भैंसों ग्राम पंचायत है या कोई पूरा पामगढ़ विधानसभा हो, हमन पहले अपन कार्य जहाँ से हम सुचारू रूप से चलते वहाँ हम पहले प्राथमिकता दी, और बाद धीरे धीरे करके अपन पूरा पामगढ़ क्षेत्र ना ये जो समस्या जो छोटे छोटे पैसा की समस्या या साफ सफाई की समस्या जो उत्पन्न हो रही उन्हें दूर करने के पूरा प्रयास करें। ऐसे आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ। साथ ही नगरा में कहने की ड्यूटी लगाए हुए बोली से दीदी मन तो सिटी में तो हमारे सिविल लगी रही से जब कहीं हमारे विधायक दीदी भी पहुँचे रही से मैं सिटी और लगरा सेक्टर के, तो वहाँ पे भी मैं एक बात में रखे हूँ कि केवल ड्यूटी लगाए से काम नहीं, अगर नया उप स्वास्थ्य केंद्र में संचालित हो जाते तो पामगढ़ आए वहाँ खास करके जो गर्भवती महिला रहती है या बुजुर्ग रहते उमर लगरा से पामगढ़ आए वहाँ काफ़ी दिक्कत हो जाती, तो वो सुविधा मतलब वही मिल जाए। एक लिए भी मैं अपन आवेदन संबंधित विभाग ला और राज्य सरकार ला भी आवेदन के माध्यम से उमर में समस्या से अवगत कराए हूँ। उसके बाद हमारे जने दीदी बोला थी से चंडीपारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की साफ सफाई के बारे में, तो जीवन दीप समिति का भी बैठक रखे रहे हैं जिसमें सफाई कर्मचारी 1 जनवरी से
तिलक 2 करे हैं जीवन दीप समिति से। तो स्पेशली मतलब बोले भी हम कि साफ सफाई में अपन विशेष ध्यान दिहो और कोई मरीज ला कोई प्रकार की परेशानी मत होए। और मोरोवर बात ये है जैसे कि साबुन के लिए, फिनाइल के लिए, सर्फ वर्फ के लिए भी पैसे की मांग की जाती है ग्राहक बना के टाइप से। तो कर लिए भी मैं विशेष वो सौरभ जी का और शर्मा जी का बोले हूँ कि तरफ से दोबारा शिकायत नहीं आना चाहिए। अगर शिकायत आते तो आप अपन बोलिए भी सर पकड़ के और पाँव गला निकल जाके डायरेक्टर में बोल दे रहे हैं। दूसरा सोनोग्राफी के लिए भी हवे तो निश्चित रूप से एक बारे में भी एक नया मशीन जो सादा वाला हमें जिमा रंगीन नहीं रहा, जिमा अच्छा से जानकारी हमें मिला नहीं, तेकर नहीं बड़े स्तर के सोनोग्राफी मशीन मांगे बार प्रभारी मंत्री जी और मंत्री जी का आवेदन दे हों तो मन पॉलिसी के जैसे पहले भवन बन जाए, भवन के बाद वो रूम बन जाए तो बाद मशीन में भिजवा दे हो गई। बाकी मैं अपन तरफ से प्रयास करे हूँ, अब ऊपर के अधिकारी और सरकार के माध्यम से कब मिला थे कैसे मिला थे एक तो बात मैं नहीं कर सकूँ। खबर की मोर जो समस्या वाला केवल रखे के मोर काम है जिसे आप मन सब नितारी हैं और आप मन की एक समन्वयक है। तो जैसे समन्वयक है आप मन दिशा निर्देश दी वैसे आप मन कार्य करें, वैसे मैं एक विधायक हूँ और हमारे ऊपर में जो बैठे मंत्री है सरकार है वो मन जैसे फंड देते जैसे मशीन देते उस हिसाब से हमारे गाँव में या अपन क्षेत्र में वाला संचालित करके हमारा अवसर प्राप्त होते। तो जैसे जैसे समस्या वो सब मैं अवगत कराता हूँ, अपन इस पर पूरा प्रयास करता हूँ। और सम्माननीय हमारे यूनिवर्सिटी की दीदी में नसबंदी के लिए बोली से निश्चित से बहुत बड़ी समस्या है। काबर के जब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है काबर के गरीब परिवार है नसबंदी के कारण वो मन 3-4 बच्चा ला मतलब ले लेते डर में कि प्राइवेट हॉस्पिटल जाओ तो 20 से 25 हज़ार खर्चा हो जाएगी और यही सोच के मन जाए नहीं और जाए नहीं तो परिवार बढ़ जाते और परिवार बढ़ जाते तो आर्थिक स्थिति खराब हो जाते और दिन उमन की गरीबी स्तर नीचे घटते जाते। लोग लेकर मतलब भी पढ़ाई लिखाई में काफ़ी दिक्कत हो जाती, खर्चा बढ़ जाते। तो निश्चित रूप से ये कर लिए भी हमन जैसे पूर्व में बताया जीवन दीप समिति की जब बैठक रखे तो नसबंदी की भी मैं प्रस्ताव लिख के राज्य सरकार ला भेजे हैं बीएमओ और हमारे लेटर पेड के माध्यम से। तो मैं प्रयास करत हूँ कि भी हो जाए ऐसे करके। डॉक्टर की कमी के कारण ज़्यादा दिक्कत होती काबर की पोस्ट यहाँ 20 पोस्टें है पूरा डॉक्टर विभाग में मिला के, लेकिन केवल पोस्टिंग भी 4-5 जन के हवा तेकर वजह से ज़्यादा दिक्कत हो जाती है इलाज के अभाव के कारण। साथ ही मितानिन दिवस के बारे में बोले से निश्चित रूप से मैं तो हमारे सम्माननीय राम कुमार जी से निवेदन करत हूँ कि वो अपन कैबिनेट के जब मंत्रिमंडल की बैठक होते वहाँ एक बात न रखे कि जैसे मितानिन दिवस एक दिन निर्धारित हवे वो दिन में शासन की ओर से विकास खंड स्तरीय या ब्लॉक में जैसे हमारे पामगढ़ ब्लॉक के जितना भी और मितानिन दीदी है एमटी दीदी है वो सब के राज्य सरकार और अधिकारी मन के द्वारा ही उमन के सम्मान हुआ और मतलब उमन के सम्मान के साथ उमन बहुत अच्छा प्रोत्साहन प्रशस्ति पत्र देना चाहिए। काबर के सब कार्य हमारे राज्य सरकार के दिशा निर्देश में करते अधिकारी कर्मचारी के अधीन होकर करते तेकर लिए बहुत दिक्कत हो जाती पूरी हम बेचारी में अपने पैसा खर्च करके अपने सम्मान करते ये बात शोभा नहीं देते। तो आपसे निवेदन करें तो मैं भी अपन विधानसभा में रखे जब दिसंबर में सत्र चली था कि आपसे निवेदन है कि ये बात ला अपन हमारे भूपेश बघेल जी के बात कर रखा और उन्होंने बोला कि जितना भी मितानिन दीदी उनके सम्मान के कार्यक्रम में भी निर्धारित करके प्रत्येक वर्ष वो दिन उनके सम्मान कार्यक्रम हुआ सरकार की योजना से, सरकार के खर्च से, सरकार के पैसे से। साथ ही बीपी शुगर टेस्ट के लिए भी झूलर के वक्त मितानिन दीदी मन मांग करी है ओकर लिए भी हम प्रयास करबो। एनएम के पोस्ट के हमारे भद्रा के सम्मानित ज्योति जी भी बोली समय तो कर लिए भी मैं प्रयास करूँ। बाकी वो समस्या मन यही में जुड़ी हुई तो पता नहीं है, लेकिन मैं अपन इस पे पूरा प्रयास कर हूँ। पूर्व में भी बताया जैसे गांव में सरपंच रहते हैं बाकी पंच रहते हैं तो सरपंच के साइन और सरपंच के फंड और सरपंच के दिशा निर्देश के बदौलत ही ग्राम पंचायत में पंच में कार्य कर सकते हैं। तो मैं भी हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक पंच के बराबर हूँ तो जितना मोर से होते उतना मैं प्रयास करता हूँ। बाकी राज्य सरकार और प्रशासनिक अधिकारी उनके ऊपर में रहते लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। आप
देखे हो, अगर देखे हो तो विधानसभा में आवाज उठाएगा आप मन के लिए कि हमारे मिताने दीदी मन सुबह से रात तक निस्वार्थ भावना से काम करते और प्रोत्साहित राशि के रूप में केवल उन्हें चंदा के रूप में दिए जाते। उन्हें अपना भी पैसा नहीं प्राप्त हुआ है तो वो अपने परिवार को भरण पोषण कर सके। तो दिन रात मेहनत करके भी उनके लोग लेके लोग पढ़ाई लिखाई सके, यहाँ तक कि खाए के 2 टाइम के बारे में सोचे पड़ जाते। तो मैं ये बात रखी रहा कि उनकी जो राशि वाला बढ़ाया जाए और उनकी योग्यता के अनुसार उनके काम के अनुसार उन्हें राशि उपलब्ध कराया जाए, ऐसी ये बात मैं रखे रही हूँ और प्रयास कर रही हूँ कि वो बात पूरा हो जाए। लेकिन अभी तक तो कोई असर नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी हम डटे हैं और हमेशा मैं आवाज़ उठाते रही हूँ, परिसर में पूरा प्रयास करते रही हूँ, आप सबसे आश्वस्त कर रहा हूँ। एक बाद वो 2 और कार्यक्रम में सम्मानित राम कुमार जी का भी जांजगीर जाना है तो ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। बस यही निवेदन के साथ कि आप मन निस्वार्थ भावना से जो कार्य करते हो वो बहुत अनुकरणीय है। आप मतलब भगवान के दर्जा दिए जाते। जब कोई मरीज की तबीयत खराब होती तो वो भगवान का याद नहीं करे, याद करते तो डॉक्टर और मिटाने दीदी बन जाए। तो आप लोग इस सम्मान सर्वोपरि है, तो हमेशा आप मतलब अपना कर्तव्य निष्ठा पूर्वक निर्वहन करते हो तो निश्चित रूप से आप मन के सम्मान होना चाहिए और हर जगह आप मन के सम्मान होना चाहिए। और मैं यही आप मन के सम्मान के लिए एक पंक्ति के साथ अपना सम्मान बढ़ाना चाहता हूँ। चूँकि हमारी स्त्री और हमारे दीदी मन जब शादी होते तो शादी के बाद पति के घर ला, चाहे वो सास ससुर हुआ, पति हुआ, बच्चा हुआ, केवल अतके में सीमित रह जाता। अपन सपना, अपन सोच, अपन विचार सब ला सीमित रख के केवल हमारी सोच यही रहती कि हमारा अपन लोग लेके हमारा कैसे पढ़ाना लिखाना है, हमारे पति के लिए क्या सोचना है, हमारे सास ससुर की सेवा करना है। दिन रात हमको वही हमारे दिमाग रहते स्थिर रहते और हमारे अपन बारे में कभी सोच नहीं सकते। तो हमारे दीदी मन के सम्मान की 2 लाइन बोलना चाहता हूँ कि दिन की रोशनी ख्वाबों में गुजर गई, दिन की रोशनी ख्वाबों में गुजर गई, रात की चांदनी बच्चों को सुलाने में गुजर गई, रात की चांदनी बच्चों को सुलाने में गुजर गई। मेरी तकती थी नहीं जहाँ, मेरी तकती थी नहीं जहाँ, मेरी सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई, उस घर को सजाने में गुजर गई। समूह दीदी मन से बहुत बहुत धन्यवाद। और यही कहना चाहता हूँ कि बोला याद है जब मैं जिला पंचायत सदस्य रहा तो आप मन हमेशा जब भी हमारे मिताने दीदी मन के कार्यक्रम हुए और संतोष लहरे जी बैठे हैं, सम्मानित बड़े भैया जी हमेशा हर कार्यक्रम में याद से मैं जाना था कि मैं शुरू जब आए आप मन के बीच में तो आप मन जितना अनुभव या आप मन जितना जानकारी, आप मन जितना उतना बोले की हैबिट भी नहीं, जिसे कभी सब तो मैं माता सिमार देख रही हूँ अगर कि मैं ज़्यादा बोल नहीं पाती हूँ, शुरू आए तो ज़्यादा जानकारी भी नहीं जिसे, लेकिन आप अपन बहनी समझ के बोल हाथ में पकड़ के मंच में बिठाया और बोले के लिए सिखाया और आप लोग के आशीर्वाद से ही ये मंच में एक विधायक के रूप में खड़े हों, एक लिए भी आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आशा और विश्वास भी है कि ऐसे आप सबके आशीर्वाद हमेशा मोर ऊपर बने रहे। मैंने हमेशा आप लोग के साथ खड़े हूँ, आप मैंने जब भी कोई जरूरत पड़ी तो एक इशारा कर दिया, आप मन की बहनी, आप मन की बेटी, आप मन के साथ में खड़े हुए। अब तो मैं 2 लाइन और बोलना चाहता हूँ, नहीं तो राम कुमार जी बोले ज़्यादा बोले तो भाभी ऐसे देखिए। नारी समाज में बैठे और नारी शक्ति सर्वशक्ति मान रही थी, तो नारी समाज को सम्मान देना चाहिए। अगर से नारी समाज में बहुत सारे ऐसे घटना रहते जो आप पेपर या टीवी के माध्यम से देखा तो कि हर व्यक्ति संवैधानिक अधिकार मिलने के बावजूद भी, राजनीति में हमारी भागीदारी होने के बावजूद भी, नौकरी में हमारी भागीदारी होने के बावजूद भी जो अन्याय अत्याचार है वो बढ़ते जाते हैं। हर दिन हमारी बेटी मन के साथ अन्याय अत्याचारों, चाहे घरेलू हिंसा के रूप में हुआ है या बलात्कार जैसे घटना हुआ है या नौकरी पेशा करने वाला मन के लिए भी जो नौकरी करते हुए मन के साथ में भी अन्याय अत्याचार हो जाते। तो एक पंक्ति के माध्यम से आपको मैं बताना चाहता हूँ कि न जाने किन किन निगाहों से 2-4 होना पड़ता है, औरत को ताउम्र अखबार होना पड़ता है। एक ही चेहरे पर कई किरदार होना पड़ता है, माँ, बेटी, पत्नी बन
पड़ती है, औरत को हमेशा अपने ही खुशी के लिए दूसरों के सामने झुकने पड़ते हैं। एक ही चेहरे पर कितने हो किरदार, लेकिन औरत ताउम्र अखबार ही होती है। कब करके मत आको मुझको, सारे जग पर मैं भारी हूँ, ना अबला ना बेचारी हूँ, मैं आज की युग की नारी हूँ, मैं आज की युग की नारी हूँ। सबों से बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमला अतिथि के रूप में स्वीकार करे हो, अपना प्यार मान सम्मान दे के लिए अपना बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक।